23 ईयर्स के हैं आप। बहुत बढ़िया। अटेम्प्ट कौन सा है ये? सर दूसरा अटेम्प्ट। गुड। बहुत कम उम्र में जो बच्चे यहाँ आते हैं हमें लगता है कि उनको तो निश्चित रूप से प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। अभी आपसे बात करके देखते हैं। 10 राज्यों में पूरे देश को बांटना है। आपके अनुसार ये 10 राज्य अब क्या होंगे? अभी आप जानते हैं कि पहले भाषा के आधार पर बनाए गए, फिर संस्कृति के आधार पर बनाए गए, अलग अलग विकास के आधार पर बनाए गए। अब इतने ज़्यादा हो गए हैं, उसकी कोई औचित्य नहीं है क्योंकि कम्युनिकेशन बढ़ गया है। अब उतने दूर दूर की परेशानी नहीं है। 10 राज्यों में बनाना है। बताइए ये राज्य क्या होंगे? सर वर्तमान समय को देखते हुए तो राज्य का एक जो संकुचन है वो किया नहीं जाना चाहिए, अगर लेकिन फिर भी मुझे मौका मिलता है, अगर मुझे ऐसी शक्तियाँ मिलती हैं कि मुझे एक सभी पूरा नक्शा दोबारा से रीड्रॉ करना है। बताइए क्या कर रहे हैं? तो सर मैं भौगोलिक आधार पर राज्यों का विभाजन कर सकता हूँ सर। वेरी गुड। जो मध्य भारत, जो उत्तर के गंगा के मैदानी भाग हैं, उनको एक राज्य में कर दिया। एक हो गया गैंजेटिक प्लेन्स। यस सर। ठीक है। और दूसरा सर जो डेक्कन्स के इलाके हैं, जो प्लेटू इलाका है, उसे एक स्टेट में कर सकते हैं सर। थर्ड सर पठारी राज्य हो। हाँ सर। थर्ड सर जो हिमालयी राज्य हैं उन्हें एक तरफ कर दिया जा सकता है, और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जो छोटी पहाड़ियाँ हैं, उन्हें सर एक राज्य में पिरो दिया जा सकता है। ठीक है। और सर उसी के अंतर्गत जो राज्य का विभाजन है, जो विभिन्न संस्कृतियों के एक छिटपुट तरीके से हम कर सकते हैं, ताकि राज्यों की संख्या बढ़ाने से जो केंद्रीकरण है वो हावी न हो, एक विकेंद्रीकृत स्वरूप सामने आ सके सर। चलिए कोई बात नहीं। सर रावण ने भले ही एक स्त्री का हरण किया, लेकिन बिना उसकी अनुमति के उसे छुआ तक नहीं। ये उसका नैतिक मूल्य का सबसे बड़ा उदाहरण है सर। मतलब अपहरण कर लो, छुओ मत। नहीं, एक उसको अगर उसका वश चलता तो वो अपहरण करके कुछ बलपूर्वक कार्य भी कर सकता था, लेकिन उसने अपने संयम को दिखाया। तो इतना ही नैतिक था तो उसको पूछकर ही ले जाना चाहिए था कि चलना चाहती हो कि नहीं। जी सर, जरूर ऐसा करना चाहिए था। कुछ और? दूसरा सर जो एक उसे ज्ञानी माना जाता है, एक वो भी सर कहा जा सकता है अच्छा। सर में। ठीक है। ये गोंड भाषा जो होती है ये किस परिवार की है? मतलब ह्यूमनाइड के बारे में सर शायद ऑस्ट्रोलाइड है सर। ऑस्ट्रोलाइड है, द्रविडियन है, आर्यन है, किस परिवार की भाषा है? कैसा लगा आपको इंटरव्यू देके? सर एवरेज रहा सर। एवरेज रहा? यस। अब जैसे एवरेज रहा, ये खुशी की बात तो है नहीं, दुख की बात है, लेकिन आप इस पर मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं इस पर आप? सर अब अच्छा लग रहा है सर ऐसे इंटरव्यू देखे, बट रिजल्ट शायद एवरेज रहा। आपको क्या किसी ने सलाह दी है कि मुस्कुराना है बहुत ज्यादा इंटरव्यू में? नहीं सर, ये प्रकृति है सर मेरी। थोड़ा सा नियंत्रण कीजिए। देखो आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, आपकी ड्रेस बहुत ही शानदार है, बहुत सुंदर आप दिख रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। हो सके तो सॉक्स चेंज कर लीजिएगा, ब्लैक पहन लीजिएगा। देखो दीपक, आप ना जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं, फैक्चुअल वाले प्रश्न, उसमें तो आप बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। जहाँ नहीं आते हैं वहाँ आप सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, बस थोड़ा सा गति कम कर दीजिए। सर रावण ने भले ही एक स्त्री का हरण किया, लेकिन बिना उसकी अनुमति के उसे छुआ तक नहीं। ये उसका नैतिक मूल्य का सबसे बड़ा उदाहरण है सर। मतलब अपहरण कर लो, छुओ मत। नहीं, एक उसको अगर उसका वश चलता तो वो अपहरण करके कुछ बलपूर्वक कार्य भी कर सकता था, लेकिन उसने अपने संयम को दिखाया। तो इतना ही नैतिक था तो उसको पूछकर ही ले जाना चाहिए था कि चलना चाहती हो कि नहीं। जी सर, जरूर ऐसा करना चाहिए था। कुछ और? दूसरा सर जो एक उसे ज्ञानी माना जाता है, एक वो भी सर कहा जा सकता है अच्छा। सर में। ठीक है। ये गोंड भाषा जो होती है ये किस परिवार की है? मतलब ह्यूमनाइड के बारे में सर शायद ऑस्ट्रोलाइड है सर। ऑस्ट्रोलाइड है, द्रविडियन है, आर्यन है, किस परिवार की भाषा है? कैसा लगा आपको इंटरव्यू देके? सर एवरेज रहा सर। एवरेज रहा? यस। अब जैसे एवरेज रहा, ये खुशी की बात तो है नहीं, दुख की बात है, लेकिन आप इस पर मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं इस पर आप? सर अब अच्छा लग रहा है सर ऐसे इंटरव्यू देखे, बट रिजल्ट शायद एवरेज रहा। आपको क्या किसी ने सलाह दी है कि मुस्कुराना है बहुत ज्यादा इंटरव्यू में? नहीं सर, ये प्रकृति है सर मेरी। थोड़ा सा नियंत्रण कीजिए। देखो आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, आपकी ड्रेस बहुत ही शानदार है, बहुत सुंदर आप दिख रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। हो सके तो सॉक्स चेंज कर लीजिएगा, ब्लैक पहन लीजिएगा। देखो दीपक, आप ना जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं, फैक्चुअल वाले प्रश्न, उसमें तो आप बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। जहाँ नहीं आते हैं वहाँ आप सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, बस थोड़ा सा गति कम कर दीजिए। एक आप समझ रहे हैं कि आईएएस के इंटरव्यू के बोर्ड में इन शब्दों का प्रयोग ऐसा क्या मतलब होगा? सर मैं तैयार ही नहीं था, मुझे समझ नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये प्रश्न इसीलिए होता है कि आप तैयार नहीं है।
अगर ये भी सिलेबस में लिख के देंगे कि जो याद करके आओ, तो फिर क्या पूछने को रह जाएगा। ये जो इंस्टेंट रिएक्शंस होती हैं उससे पता लगता है कि दरअसल उस व्यक्ति का सोचने का तरीका क्या है। तो इससे अच्छा था बोलते सर मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो मैंने बीच में रोक दिया, वरना आप अभी 2-3 और मुहावरे बीच में लेके आते है ना। मुझे ही लगा कि मैं गरिमा का ध्यान रखूं पूरे बोर्ड की। तो भाई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल पर करना तो बाहर भी नहीं चाहिए, लेकिन बोर्ड में तो नहीं करना है। ठीक है। और पूरे इंटरव्यू का सार ये है, मुस्कुराओ कम। अब जैसे एकदम ठीक हो, जितना मुस्कुराना चाहिए वहां मुस्कुराओ जहां मुस्कुराने की बात हो। वरना क्या होता है कि चुभता है, क्योंकि आपसे सीरियस सवाल पूछ रहे हैं और आप सुनते हुए मुस्कुरा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आप इस भाव से देख रहे हैं कि हाँ पूछ रहे क्या पूछेगा, बहुत देखे तेरे जैसे मैंने, ये भाव आता है मन में। तो वहां मुस्कुराहट चुभती है, उससे बचिए। बाकी अच्छी बात है कि आपकी एज कम है, कॉन्फिडेंस आप में जबरदस्त है, दिखते स्मार्ट हो। मेरा अनुमान है कि आपकी रेंज तो है बहुत शानदार। मुस्कुराओगे कम, डरोगे नहीं, इमेजिनेटिव किस्म के प्रश्नों पर अच्छा जवाब जरूर दोगे, भाषा ठीक रखोगे, तो प्रॉपर आईएएस से नीचे कुछ नहीं मिलेगा। आपके और आपके आईएएस बनने के बीच में एक ही व्यक्ति है बस, वो आप ही हैं। ठीक है, डरो मत। ये जोक यहाँ सुन लिया अच्छा हुआ ना, कल को वहां सुनते इसका पूरा पर्पस यही है ना कि यहाँ वो गलतियां पकड़ में आ जाए जो वहां नहीं होनी चाहिए। तो मेन काम मुस्कुराहट कम रखनी है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। जो पूछें टू द पॉइंट वही बताइए, घूमी मत दाएं बाएं। और नॉलेज आपकी ठीक है, बस ट्राइबल एस्पेक्ट में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बाकी सब ठीक है एकदम। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आईएएस बन के ही लौटना। ओके सर।